अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन बहुत कम लोगों में दरवाजा खोलने और अपने जिंदगी में नई क्रांति का स्वागत करने का साहस होता है। क्यों हम हमेशा बदलाव का प्रतिरोध करते हैं? क्या इसलिए कि हम अपनी आरामदेह जिंदगी से बहुत सुखी हैं, या कोई और डर है कि यह बदलाव हमारी जिंदगी को किस कदर बदल कर रख देगा, या यह सिर्फ एक आलस्य और अकर्मण्यता है, या फिर हम बिल्कुल ही निरस हैं? वस्तुतः यह सारी बातें थोड़ी थोड़ी सच है। मजेदार बात तो यह है कि अगर जिंदगी में कुछ भी थोड़ा सा भी उत्तेजक है तो वो है परिवर्तन, बदलाव। लेकिन मन के किसी कोने में छिपा हुआ डर जो हर घड़ी हमला कर रहा है, विफलता का डर, अपरिचयता का डर, डर कि जो चीज जैसी है उससे भी बदतर ना हो जाए, जिंदगियां उथल पुथल हो जाने का डर, डर कि आसपास के लोग क्या कहेंगे। इसी डर के कारण हम अपनी घटिया सी नौकरी में जिंदगी भर गुजार देते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम कुछ अलग हटकर करना नहीं चाहते, हम अदेखे अनजाने रास्तों पर चलना नहीं चाहते, हम जीवन में बेहतरी नहीं चाहते। हम सोचते हैं जो जैसा है ठीक है, क्योंकि इससे अलग जाने में खतरा है। लेकिन यह खतरा ही है जो हमें जिंदगी को देखने की नया नजरिया देता है। हमारे कदमों में बसंत की आहट होती है, यह सब भय को बेअसर कर देता है। लेकिन यह हो, इसके लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है खतरों को गले लगाना। उसके बाद ही सकारात्मक बदलावों की कड़ी शुरू हो जाती है। यह विचित्र है किंतु सत्य है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा बुरी चीजों की कल्पना पहले करता है। जैसे जैसे उस बुरे सपने की परतें खुलती जाती है, भय का साम्राज्य प्रबल होता जाता है। इसलिए तो होशो हवासों में खतरों को गले लगाना बहुत बहुत आसान नहीं होता। असफलता सफलता की दिशा में उठाया हुआ पहला कदम है। इसलिए जब आप यह कदम उठाते हो तो अपने आप से कहना होता है कि इस राह में अगर असफलता भी हाथ लगी तो जिंदगी का अंत नहीं हो गया, कोई दूसरी खिड़की खुलेगी, कोई और राह खुलेगी। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो विफल नहीं हुआ, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर यह भी तो जीवन का एक पार्ट ही है। असफलता सबसे बड़ा गुरु है। दुनिया में जितने भी लोग महान उपलब्धियां हासिल करके बैठे हैं, उपलब्धियों से पहले उन्होंने हार का मुंह देखा। इलेक्ट्रिक का बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन 100 बार असफल हुए। वे कहते थे मैं असफल नहीं हुआ। यह एक प्रक्रिया थी जो 100 चरणों में पूरी होती है। यदि हमारा नजरिया भी ऐसा हो तो हम कभी विफल हो ही ना। जैसे ही हम बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाएंगे, हमारे चारों ओर के लोग हमें हतोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि अरे उसमें तो खतरा है। लेकिन यही खतरा आगे बढ़ने जाने के लिए सबसे बड़ी वजह बनेगा। अगर आप अपनी शंकाओं को पालते पोसते हैं, परिवर्तन की राह को खुद ही मुश्किल कर देते हैं। कोशिश करना और असफल हो जाना बेहतर है कुछ भी ना करके असफल हो जाने से। हम में से कई लोग ऐसे ही होते हैं, बिना कोशिशों के असफल। न ही प्रयास होता है और ना ही सफलता। जो परिवर्तन के अनुभव से गुजरता है, उन्हें एकाकी होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस लड़ाई में आप अकेले हैं। सफल होने पर चारों ओर मधुमक्खियों का झुंड होगा, और अगर असफल होते हो तो दूर दूर तक कोई नहीं। मन कड़वा करने की कोई जरूरत नहीं। जब मस्तिष्क में तूफान उठता है तो आपके मस्तिष्क में उठता है। कोई परवाह नहीं कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं। प्रश्न है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। अपने मन का तार भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वरन हमेशा उन्हें खो देने का भय सताएगा। यही कारण है कि अकड़ और दंभ वाले लोग किराए के मकान, गाड़ी, मोबाइल, ऑफिस में कांच वाले कैबिन की तमन्ना करते हैं। हर बदलाव का प्रतिरोध करते हैं,
क्योंकि जो उनके पास है उसे खो देने से डरते हैं। बदलाव को मोहब्बत है हिम्मत वालों से, बदलाव को मोहब्बत है हिम्मत वाले दिलों से। आप भी उनमें से एक हो, आप भी उनमें से एक हो। जब हम खतरा उठाते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। अचानक आत्मविश्वास की एक तरंग उठती है, हमारी आंखों में नया प्रकाश होता है, होठों पर मुस्कुराहट होती है और दिल में संकेत बज रहा होता है। अपनी जिंदगी में रिस्क लो और आगे बढ़ो।